जम्मू कश्मीर के किसानों पर एक और बोझ पड़ने वाला है और वो बोझ 7 साल पहले पिछली सरकार ने ख़त्म किया था, जब जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। यूनियन टेरिटरी तब नहीं थी, स्टेट थी। लेकिन उसके बाद से जब यूटी इंतज़ामिया ने पुराने फैसले को पलटा तो एक और दबाव किसानों पर बढ़ा, जिसे लेकर कई खदशात, कई आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। दरअसल जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर का, महकमा खजाना जिसे आप कहते हैं, उसने महकमा आबपाशी यानी इरीगेशन और फ्लड कंट्रोल INFC जिससे कहा है कि दोबारा आबियाना वसूल किया जाए। आबियाना ये वो टैक्स होता था जो इरिगेशन का पानी या इरिगेशन के लिए आप इस्तेमाल करने वाले पानी पर पैसा सरकार को देते थे। गुज़श्ता 7 सालों से मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के किसानों के लिए एक अच्छी खबर थी कि आबपाशी टैक्स, जिसे उस वक्त की जो BJP और PDP की मखलूत हुकूमत थी उसने ख़त्म कर दिया था, जिसकी क़यादत मुफ्ती मोहम्मद सईद उस वक्त कर रहे थे। 2015 में पहला ही बजट जब पेश किया गया तो बजट में ऐवान के अंदर उस वक्त वज़ीर ख़जाना हसीब द्राबू ने भी इसका जिक्र किया और असेंबली के फ्लोर पर यह मुफ्ती सईद के होते हुए कहा था कि आबियाना जो है, जो टैक्स आप देते हैं उसको ख़त्म करने का ऐलान किया गया है। और यह न सिर्फ हुकूमत ने उस वक्त कहा था, जो साबिका हुकूमत थी उसने कहा था कि न सिर्फ कदीम है और जागीरदारी की अलामत है, बल्कि बहुत सारे लोगों को इससे राहत मिलेगी जो ख़ासतौर से किसान है। इस आबपाशी टैक्स से जो वसूली होती है वो लागत से काफ़ी कम है। यह सरकार का उस वक्त का मौक़िफ़ था और इसके खात्मे से रियासत भर के लाखों किसानों को बहुत राहत मिलने वाली है, ये उस वक्त कहा गया। बजट सेशन के ऐलान के बाद उस वक्त के डायरेक्टर फाइनेंस, इसके अलावा PHE और इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने बाकायदा ऑर्डर्स जारी किए और चीफ इंजीनियर्स के साथ जम्मू और कश्मीर को हिदायत दी कि उस वक्त जो लेटर या उस वक्त जो नोटिस हाथ लगा वो बताता था कि बजट काबीना के फैसले के मुताबिक 2015 और 16 में आबियाना को ख़त्म कर दिया गया और इसका ताल्लुक 2015 और 16 की मुद्दत से नहीं, बल्कि इससे आगे भी जारी रखा जाएगा और बाद में भी जो बकाया जात की वसूली है वो तो की जाएगी, लेकिन इसके खात्मे के लिए मुकम्मल तौर पर इकदाम करते हुए सरकार ने बड़ी राहत उस वक्त हुकूमत की जानिब से दी गई थी किसानों को। लेकिन अब क्या हुआ, सरकार ने वो पुराना फैसला पलट दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने फैसला लिया है और मौजूदा डायरेक्टर फाइनेंस की तरफ से कंसर्न डिपार्टमेंट को यानी इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को ये एक और हुक्मनामा जारी करके साफ कर दिया गया कि INFC महकमा यानी इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल जम्मू और कश्मीर दोनों आबियाना दोबारा हासिल करें। जो खात्मे की बात थी वो महज कागजों तक महदूद थी, क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां थी, वो या कमियां या खामियां रही हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। महकमा खजाना जो ऑर्डर नंबर जारी किया है वो 57/2022 है 2022 का। 14 जून 2022 को ये हुक्मनामा सामने आया और फैसले से आगाह कर दिया गया। उस वक्त मीटिंग में फैसला लिया गया और दोबारा आबियाने के हवाले से इकदाम उठाए जाएंगे, ये सरकार ने उस वक्त कहा। अब जाकर सरकार ये मानती है कि ये मुशाहिदा किया गया कि 2015 में बजट के ऐलान के बाद आबियाने के खात्मे का कोई हुकूमती हुक्मनामा जारी नहीं किया गया। दरियासना महकमे ने इन सालों के दौरान आबियाना जमा करना जारी रखा है। यानी हुकूमत आज की ये मानती है कि 2015 और 16 में उस वक्त टैक्स लेना बंद किया गया और आबियाने को ख़त्म करने के लिए पेचीदगियां और जो अकाउंटिंग के मसाइल थे वो पैदा हुए, लिहाजा ये फैसला किया गया कि आबियाना की वसूली जारी रहेगी और इसे माफ़ नहीं किया जाएगा। यानी किसान दोबारा ये टैक्स देंगे, क्योंकि किसानों का मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, ज़्यादा पानी किसानों को खेतीबाड़ी में, काश्तकारी के लिए उनकी ज़मीनों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और साथ ही ये भी माना जा रहा है कि महकमा खजाना को जहां हिदायत दी गई है कि इस मामले में मजीद ज़रूरी कार्रवाई करे और RSपुरा के किसान से या सांबा के किसानों से, जम्मू के किसानों से, वादी कश्मीर में खिता पीर पंचाल और चिनाब वैली के किसानों से जब हमने पूछा हुकूमत के इस फैसले में, तो उन्हें इसे बदकिस्मती या दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि किसान बरादरी इस फैसले से दबाव में आएगी, ज़बरदस्त परेशानी होगी और मुतलका महकमे ने INFC को दोबारा आबियाना जमा करने की हिदायत दे दी है। इसके बजाय इसे LG इंतजामिया के सामने रखना चाहिए, जहाँ आज के वक्त में मंडियां कायम होकर किसानों को राहत दी जानी चाहिए थी, लेकिन पुराने टैक्सेस वापस लाकर आप दबाव डाल रहे हैं। पानी का भी अब आपको टैक्स देना है, लेकिन ज़मीनों में जो ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है उसका दबाव उतना ही ज़्यादा किसानों पर पड़ेगा। ऑर्डर जो कि अभी तक बताया ये जाता है कि पिछले 7 सालों के दौरान जो रोका गया था, आज की हुकूमत मानती है कि डिपार्टमेंट ने उस वक्त काम तो शुरू किया इकट्ठा करने का, या जो सिलसिला था आबियाना लेने का, या जो टैक्स था पिछले कई सालों से जमा क्यों नहीं किया गया, ये भी जब पूछा गया कंसर्न से, बाद में वजाहत की कमी और इस पर हुकूमत की गेजेटेड नोटिफिकेशन की अदम मौजूदगी की भी एक वजह बताया जाता है, या मुलाजमीन को बहुत हद तक इस चीज़ में कहीं ना कहीं वो खुद तजब्जुब का शिकार रहे कि 2015 और 16 में आपने आबियाना लेना बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद कंसर्न डिपार्टमेंट के पास महकमा खजाना जो आज कहता है क्रिस्टल तौर पर यह वाजे कर दे रहा है कि तमाम जो डिविजन्स हैं
उनको हिदायत दी गई है कि असेंबली के फ्लोर पर उस वक्त की हुकूमत की तरफ से महज बयानबाजी थी, इसलिए जो चंदा था या उस वक्त जो आबियाना था, महकमा खजाना का हवाले देते हुए कहा गया कि अगर बजट काबिना इजलास का सरकारी हुक्म था तो फिर हुकूमत ने आज तक मुतलका महकमों को एक बाज़ाब्ता मकतूब क्यों नहीं दिया। अब गलती कहां पर हुई है? 2015-16 में टैक्स माफ कर दिया गया, लेकिन कंसर्न डिपार्टमेंट जो हमें जराया बता रहे हैं उनके पास कोई लेटर ही नहीं पहुंचा, सिर्फ असेंबली में अनाउंसमेंट कर दी गई। 2015 और 16 के बाद जो अफसर आते रहे उनको लगा कि ये शायद कंटिन्यू है, क्योंकि उनके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं थी। और किसान ये भी बताते हैं कि 2015 में आबियाने का खात्मा काश्तकार बरादरी जो थी उसके लिए बड़ी राहत के तौर पर आया था, लेकिन महकमा आबपाशी और फ्लड कंट्रोल या जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसकी जो ताज़ा हुकूमत का जो हुक्मनामा है उसने एक बार फिर से उन्हें नुकसान पहुंचाया है, किसानों को बड़े पैमाने पर सदमा पहुंचा है। ताहम उस वक्त की बीजेपी और पीडीपी की जो कोalition गवर्नमेंट थी आबपाशी टैक्स के खात्मे के फैसले को उस वक्त की हुकूमत की बड़ी कामयाबियों में से एक कामयाबी जरूर समझ रही है, मगर किसानों को अफसोस है क्योंकि दोबारा उन्हें आबियाना देना होगा, टैक्स दोबारा से जमा कराना होगा। जितना पानी वो इस्तेमाल करेंगे उसके लिए साल के बाद एक बार भी जो अप्रॉक्सीमेटली एक पैसा होता है वो जमा कराना होगा, जो सरकार की तरफ से पुराना फैसला पलट दिया गया है।